नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर शहर के दौरे पे आए हुए हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, दुकानदारों के बीच जा रहे हैं, एक दुकानदार से 5, 7, 10 मिनट बात कर रहे हैं। तो अभी मैं डायमंड चौक पर खड़ा हूँ। झज्जर का चांदनी चौक कहा जाता है इसे, बड़ा व्यस्त बाजार है और थोड़ी देर में यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँचेंगे। और एक जानकारी मैं और दे दूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जहाँ भी कोई धार्मिक स्थल आ रहा है वहाँ भी माथा टेकने जा रहे हैं, दुकानदारों से पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। तो आज हमने लोकमत हरियाणा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से राजनीति की भी बात की और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जो चुनाव होंगे उसकी भी बात की। तो आइए सुनते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमसे क्या कहा। विशेष वजह से आपके यहाँ से आए थे, तो जब हम आपको यहाँ स्पेशल लेकर आए कहने लगे जिस दिन 9:30-10 तक तो बैठे थे। हम मम्मी से मिले थे। कोई बात नहीं, वो जरूरी थी। वो ये ठीक है, हमें पता नहीं था, हमने उस हिसाब से एकदम से याद आ गया, ऐसा लग रहा कल ही आया। एमपी साहब, आज झज्जर का दोबारा दौरा किया है, व्यापारियों से भी मुलाकात कर रहे हो, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? हमारा कांग्रेस पार्टी का एक घर घर कांग्रेस के नाम से हमारा एक अभियान शुरू है। इस अभियान के माध्यम से हम एक एक मतदाता तक पहुंचकर जो मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार, इस सरकार की जो विफलताएं हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी एक ही सोच है कि हरियाणा जो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना है, वो रोजगार सर्जन में आगे बने, खुशहाली में आगे जाए, विकास में आगे जाए, हमारा हर वर्ग का मान सम्मान हो, हर वर्ग की सुनवाई हो। और ये जो इलाका है रोहतक लोकसभा क्षेत्र इलाका, इस रोहतक लोकसभा क्षेत्र में लोगों के आशीर्वाद से जो अवसर मिला था उस समय यही हमारा प्रयास रहा था कि ये इलाका दिल्ली के नज़दीक है, यहाँ भी विकास का पहिया तेज़ी से घूमे। 10 वर्ष तक वो उस रूप से हमारा इलाका आगे भी गया। अब मगर इन पिछले 10 वर्ष में वो जो है मैं विकास की पटरी से उतर गया, प्रदेश भी और हमारा इलाका भी। तो हमारा इलाका दोबारा से विकास की उसी तेज़ गति से आगे जाए, ये हमारा ये सोच है। और इस सोच को हम लोगों तक लेके जाने के लिए हम डोर टू डोर और ये घर घर कांग्रेस के अभियान के माध्यम से जा रहे हैं। एमपी साहब, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है और बड़े नेताओं को इसमें चुनावी मैदान में उतारा गया है, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, राहुल गांधी हों और भी कई अन्य नेता हैं। जो नेता कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो चुनाव लड़ने से बच रहे थे, उनको भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का हमारा चुनाव को लेकर हमारे टिकट वितरण की एक प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के माध्यम से, उस माध्यम से जो है टिकट वितरण का कार्य हमारा चल रहा है बहुत चीज़। और बाकी अन्य दलों में भी टिकट वितरण की अपनी अपनी प्रक्रिया रहती है। तो जो कांग्रेस हाईकमांड के नज़रिए में जो उपयुक्त उम्मीदवार हैं उनको उतारा जाएगा पूरे देश में। जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने फिर कल आपको टारगेट किया है कि भाई उनके बहकावे में नहीं आना, उनके आंसू देख के अपना परिवर्तन मत कर लेना और कांग्रेस को वोट नहीं देना। देखिए, मैं मानता हूं कि 10 साल के बाद कम से कम धनखड़ साहब अपने गवर्नमेंट के कुछ उपलब्धियां बताई और भाजपा के बाकी मंत्री भी, मैं उनकी कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं सारे, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं 10 साल के बाद वो अपने यहाँ पर चाहे रोहतक लोकसभा क्षेत्र हो या हरियाणा हो, अपने विकास कार्य गिनवा कर वोट मांगे। केवल मेरे को निशाने पे लेके वोट कब तक मांगेंगे? 10 साल हो गए, तो 10 साल आपकी सरकार रहेगी, 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। मैं आज भी 10 साल के बाद भी हमारी गवर्नमेंट के टाइम के विकास कार्यों को लेकर लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। उन्हीं के विकास कार्यों के आधार पर हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं कि कहाँ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया, कहाँ एम्स आया, कहाँ पे हमारे समय हम मेट्रो को लेके आए, कहाँ हमारे समय रेल की लाइन बिछाई गई। झज्जर जैसे जगह जहाँ पे पानी की समस्या इतनी थी, यहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं था, यहाँ पे पानी की समस्या का समाधान हमारे समय हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हाईवेज आए, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए। तो ये हम अपने काम बता के आज भी, अब भाजपा भी अपने काम बताए। भाजपा केवल मुझे निशाने पर लेकर
और देश की मीडिया ये इसको हॉट सीट दिखाकर, क्यों हॉट सीट? क्योंकि सबको पता है कि ये जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र है, इसका नतीजा सीधा हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करता है। यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी की जीत होगी वो हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने का काम यहाँ के लोग करेंगे। ये इस बात की वजह से मैं इनके निशाने पे आता हूँ, नहीं तो व्यक्तिगत तो मेरी किसी से क्या है। आपने कहा कि रोहतक लोकसभा की जो सीट है वो हरियाणा की आगे की राजनीति को तय करेगी, और इसको लेकर जो मनीष ग्रोवर उन्होंने कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा अब की बार 1 लाख वोटों से हारेंगे। देखिए, मैं चाहे वो धनखड़ साहब हों, चाहे वो मनीष जी हों या कोई और, अब ये तो देखो जनता को फैसला करना होता है कि क्या होगा। अब वो अपने जो है वो क्या कुछ कह सकते हैं, उनके अपना जो है, लेकिन मुझे विश्वास है लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। लोगों ने हमारे समय का भी कार्यकाल हमारा देखा है, लोगों ने अभी मौजूदा सरकार के भी 10 साल का कार्यकाल लोग तुलना करेंगे और लोग फैसला करेंगे कि इस इलाके को और प्रदेश को आगे लेके जाने का क्या रास्ता है, खुशहाली वापस लौटे, हमारे विकास दोबारा हो। तो लोगों को अंदाज़ा है, तो लोग मैं एक जगह जा रहा हूँ और लोगों की जो मन भावना मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे उसके विश्वास पे मैं आपको कह रहा हूँ, निश्चित यहाँ से हम जीतेंगे। और वो जीत केवल रोहतक लोकसभा सीट की जीत नहीं होगी, वो जीत केवल दिल्ली तक सांसद पहुँचाने की जीत नहीं होगी, वो जीत चंडीगढ़ में नई सरकार बनाने की जीत होगी। तो अभी झज्जर में जैसे मैंने बताया दीपेंद्र सिंह दौरा शहर का दौरा कर रहे हैं, तो अभी गुरुद्वारे के अंदर माथा टेकने जाते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप देख रहे हैं झज्जर गुरुद्वारे में। शर्मा जी आशीर्वाद दे देना। हेलो, अमित कुछ आधा परिवार बाहर आ गया था।